इस फिल्म की जो मेकिंग है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही। मेरी ज़िंदगी में किसी भी फिल्म की मेकिंग इतनी इंटरेस्टिंग नहीं रही है। हम कई स्टेट में गए, ऐसी जगहों पे गए कि जहाँ मैं पहले नहीं गया था, ऐसी जगहों पे भी गए जहाँ पहुँचना मुश्किल है। मेन हाईवे पर नहीं थे, अंदरूनी रास्तों से जा रहे थे, कुछ पुराने ढाबों पे खाना खा रहे थे, ऐसी म्यूज़िक सुनाई दे रही थी जो यूजुअली सड़कों पे या शहरों पे नहीं होती है। तो वहाँ की ज़िंदगी के साथ इंटरेक्शन जब हमारा हुआ तो बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग आती जा रही थी। तो हमारा ये इरादा था कि इन चीज़ों को भुला नहीं देना चाहिए। ये चीज़ें मुझे लग रहा था कि किसी तरह से फिल्म के साथ साथ ये चीज़ें भी प्रदर्शित हों, बाहर ऑडियंस की तरफ आएँ। और तो हम लोगों ने एक हाईवे डायरीज़ का प्लान बनाया कि हम लोग इन चीज़ों को रिकॉर्ड करते रहेंगे, शूट करते रहेंगे, बात करते रहेंगे उस एक्सपीरियंस के बारे में जो हमें हाईवे फिल्म शूट करने के दौरान हुआ था, और उसको हम अब प्रेजेंट कर रहे हैं हाईवे डायरीज़ में। एक्चुअली जब हम लोग मुझे एहसास तब हुआ जब तीसरे चौथे दिन जब हम लोग हरियाणा के मांगड़ गांव में थे। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, या हरियाणा के रात में खेतों में शूट करने में हो क्या रहा था कि एक सिक्योरिटी वाला आया और उसने कहा कि वो बड़े गुस्से में था और आंखों में उसके आंसू थे, और वो कोई मतलब 30 साल का 6 फुटा जाट है। और तो पता चला कि क्या हो गया, तो ये कि उसको वहाँ के गांव वालों ने थ्रेटन किया। जब उसने कहा कि तुम चुप रहो और बोलो मत, शूटिंग चल रही है, तो 4-5 लोगों ने गन निकाल दिया उसको और उसको थ्रेटन करने लगे। मुझे लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स हो रहे हैं हमारे साथ। तो मेरे ख्याल से वो तीसरा दिन होगा शूट का, तो तब से मुझे लगा कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए। मेकिंग शूट तो हम पहले भी कर रहे थे इंसिडेंट, बट उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि इस तरह के चैप्टर्स आएंगे। मैं कोशिश नहीं करता हूँ कि सूफी हो जाऊँ अपनी कहानियों में। मेरा मकसद हमेशा कहानी कहने का होता है, कोई मैसेज देने का अक्सर नहीं होता है, और ख़ास करके ये कोई बड़ा मैसेज देने का तो बिल्कुल ही नहीं होता है, मगर कुछ चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। मेरे ख्याल से सूफीज़म के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं पता है, बट मुझे ये लगता है कि इट्स द क्वेस्ट और द मीनिंग बियॉन्ड द ऑब्वियस। कभी कभी ऐसा आपको लगता है, कभी कभी आपको लगता है कि इट्स अ फैसिनेटिंग जर्नी। गानों में एक चीज़ जो ख़ास होने वाली है वो ये कि जिस प्रांत में हम जा रहे हैं शूटिंग करते हुए, उसके इन्फ्लुएंसेस होंगे, उसके कलाकार भी होंगे, उसकी इंस्ट्रूमेंट्स भी होंगे, और उस जगह की फीलिंग भी होगी। ये एक ख़ास बात होने वाली है मेरे ख्याल से। तो आई थिंक म्यूज़िक थोड़ा इंटरनल होगी, मगर फन म्यूज़िक होगी। That's what we are thinking of। हम सोच रहे हैं ना कि हिंदुस्तानी हो, उसमें एक पुरानी बात भी हो संगीत के अंदर, और उसमें बेसिकली मेलोडी ओरिएंटेड गाने हो, डेकोरेशन ओरिएंटेड ना हो। आई फील दैट आई शुड देखिए, मुझे लगता है कि मेरे काम में जो ऑनेस्टी से अगर मैं काम करूँगा ना, तो मुझे कहानी के हिसाब से, उनके जो पात्र हैं उसके हिसाब से मुझे एक्टर्स चूज़ करने चाहिए। इसलिए नहीं कि मेरे पास ये एबिलिटी है कि मैं किसी बड़े स्टार को ले आऊँ, तो क्या होगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। या तो आप वो कहानी मत बनाइए, वरना आप जो भी कहानी बनाएं उसमें सूटेबल एक्टर को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस कहानी के लिए। बिकॉज ओपनिंग के बाद फिल्म एक, आई फील, जैसा कहते हैं ना कि फिल्म इज़ परमानेंट, हमेशा हमेशा के लिए रहती है। Stardom is not permanent. So I feel that you should make films with the honesty, you should cast films with the honesty of the requirement of that film. And ultimately in the longer run that will be the better thing to do. So मैं बस वो कोशिश कर रहा होता हूँ, which is why मुझे लगा इस फिल्म में ये एक्टर सूटेबल हैं, तो मैंने उस हिसाब से कास्ट किया। अब एक्सपेक्टेशंस चेंज होती है, मेरी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस है खुद से। मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि मैं दुकानदारी कम करूं
और कहानी ज़्यादा बताऊं, जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, जिसके लिए ऑडियंस मुझे पैसे दे रही है, वो ज़्यादा करूँ। Highway is a relationship film on the roads. It's when you travel, you discover more about the place you come from. So I think Highway is a discovery like that. Hi, this is Imtiaz Ali. Keep watching boxofficecapsule.com. Daily dose of Bollywood and box office.